मैसूर का दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भारत का सबसे भव्य और ऐतिहासिक दशहरा माना जाता है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं और इसका रिश्ता सीधे सीधे मैसूर के वडियार राज परिवार से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस उत्सव की शुरुआत हमेशा देवी चामुंडेश्वरी की पूजा से होती है, क्योंकि कर्नाटक की जनता मानती है कि यही उनकी आराध्य शक्ति है। कहा जाता है कि चामुंडी पहाड़ी पर ही देवी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस पर्व को सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक नहीं, बल्कि हिंदू अस्मिता और पहचान का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि दशहरे की शुरुआत सबसे पहले चामुंडी देवी की आरती और पुष्प चढ़ना से होती है, और फिर पूरे शहर में भव्य जुलूस निकाला जाता है। चामुंडी पहाड़ी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसे एक शक्ति पीठ भी माना गया है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती का एक अंग गिरा था, और तभी से यह स्थान हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। आज भी लाखों श्रद्धालु इस पहाड़ी पर पहुंचकर देवी के दर्शन करते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यानी साफ है कि मैसूर का दशहरा सिर्फ एक स्थानीय उत्सव नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंदू समाज की आस्था, परंपरा और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, जहां एक तरफ मैसूर दशहरा अपनी आस्था और परंपरा की वजह से पूरे देश में मशहूर है, वहीं इस बार इसका रंग कुछ और ही वजह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक सरकार ने इस साल दशहरे के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका भानु मुश्ताक को न्योता दिया है। अब जरा सोचिए, जिस उत्सव की शुरुआत हमेशा से देवी चामुंडेश्वरी की पूजा और आस्था से होती आई है, वहां अगर उद्घाटन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति बुलाया जाए जिसका सीधा रिश्ता इस परंपरा से ना हो, तो सवाल तो उठेंगे ही। इसी बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक बयान दे डाला, चामुंडी देवी सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि सबकी है। बस यहीं से विवाद घेरा गया। बीजेपी और हिंदू संगठनों का कहना है कि ये फैसला और ये बयान दोनों ही दशहरे के मूल परंपरा और आस्था के खिलाफ है। उनका आरोप है कि सरकार इस पवित्र पर्व को भी अपनी राजनीति और दृष्टिकरण के एजेंडे में घसीट रही है। दोस्तों, जैसे ही सरकार के इस फैसले और डीके शिव कुमार के बयान की खबर फैली, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का साफ आरोप है कि कांग्रेस लगातार हिंदू परंपराओं का अपमान कर रही है और दशहरे जैसे पवित्र पर्व को भी राजनीति का अखाड़ा बना रही है। राज्य भाजपा अध्यक्ष बिवाई विजेंद्र, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और सांसद प्रताप सिन्हा, इन सभी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि जब दशहरा देवी चामुंडेश्वरी की पूजा और हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उद्घाटन किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे करवाया जा सकता है जिसकी उस देवी में आस्था ही ना हो। बीजेपी का तर्क साफ है, ये सीधा सीधा भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दशहरे की आत्मा देवी की भक्ति और पूजा में है, ना कि राजनीति या सेक्युलर दिखावे में। कांग्रेस अपनी तरफ से ये तर्क दे रही है कि मैसूर का दशहरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक राजकीय उत्सव है। सरकार का कहना है कि जब ये राज्य स्तर पर आयोजित होता है तो इसमें हर समुदाय को शामिल किया जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि पहले भी निसार अहमद और मिर्जा इस्माइल जैसे गैर हिंदू दशहरे के उद्घाटन में शामिल हो चुके हैं, इसीलिए इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या पहले भी मिसालें देकर आज की परंपरा और आस्था को हल्का किया जा सकता है? क्या किसी भी साहित्यकार को सिर्फ इसलिए बुलाना ठीक है क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीता है, भले ही उनकी आस्था देवी चामुंडी से जुड़ी ना हो? यानी कांग्रेस भले ही समावेश दिखाने की कोशिश बता रही हो, लेकिन जमीन पर यह कदम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा ही लग रहा है। दोस्तों, जब विवाद बढ़ा तो मैसूर के राज परिवार का भी बयान सामने आया। युद्धवीर विडियार, जो खुद दशहरे की परंपरा से जुड़े हैं, उन्होंने साफ कहा कि दशहरा एक धार्मिक उत्सव है और इसकी असली पहचान देवी चामुंडेश्वरी की पूजा से है। उनका कहना था कि पूजा और पुष्प चढ़ना वही करे जो सच्ची श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हो, क्योंकि यही इस पर्व की असली आत्मा है। उन्होंने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पवित्र त्योहार को राजनीति में घसीटना गलत है। राज परिवार आज भी अपने निजी नवरात्रि अनुष्ठान पूरी परंपरा से करता है, यानी असली पूजा और परंपरा वही निभा रहे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि जब राजघराना भी आस्था की गरिमा को बनाए रखता है, तो आखिर कांग्रेस सरकार क्यों इसे एक सेक्युलर शो बनाने पर अड़ी है? दोस्तों, जब राज परिवार तक ने साफ कहा कि दशहरा मूल रूप से धार्मिक परंपरा है और इसे राजनीति में घसीटना गलत है, तो अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस भव्य उत्सव का मंच है क्या? क्या यह सिर्फ सरकार का राजकीय सांस्कृतिक आयोजन है, या फिर सच में यह हमारी आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है? यहीं से असली विवाद शुरू होता है। क्या आस्था को राजनीति के साथ मिक्स करना चाहिए? कांग्रेस इसे सेक्युलराइजेशन का नाम देती है, लेकिन असलियत में क्या हिंदू पहचान को कमजोर करने की चाल नहीं है? बीजेपी का साफ कहना है कि यह कदम सीधा सीधा हिंदू के बिलीव्स पर हमला है। कांग्रेस दशहरे को सिर्फ राजकीय सांस्कृतिक आयोजन बताकर क्या वाकई धर्म को राजनीति से अलग कर रही है, या फिर हिंदू पहचान को कमजोर करने की पुरानी कोशिश दोहरा रही है? सवाल यही है। दशहरा मैसूर की शान और परंपरा, राज परिवार से जुड़ा हुआ धार्मिक आयोजन रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे महज सांस्कृतिक बताकर उसकी जड़ों से काटने की कोशिश कर रही है। धर्म और संस्कृति को काटकर पेश करना ही कांग्रेस की सेक्युलराइजेशन पॉलिसी है, या हिंदू पहचान पर चोट? दोस्तों, अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है? क्या हिंदू त्योहार दशहरे की आस्था को राजनीति के जरिए कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।